CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश। छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं आकाश, छू लूं मैं आकाश। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम अबला को सबला बनाने वाली अबला। इतिहास में बहुत सारी नायिकाएं ऐसी भी हैं जिन्हें शायद बहुत अधिक स्मरण नहीं किया जाता, जिनका नाम दुनिया के प्रसिद्ध लोगों की सूची में नहीं मिलता। उनकी सराहना में प्रशस्ति गान नहीं लिखे गए और न ही उन्होंने अखबारों की सुर्खियां बटोरी, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया उसकी मिसाल दुर्लभ है। जनस्मृति से भले ही वे नाम धूमिल और विस्मृत हो जाएं, लेकिन इतिहास उन्हें आदर सहित याद रखता है और कभी न कभी उन्हें आभार सहित प्रकट अवश्य कर देता है। ऐसा ही एक नाम है अबला बोस का। उन्नीसवीं सदी का अविभाजित भारत, देश में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार, दहेज जैसी कई स्त्री विरोधी कुप्रथाएं थीं जिन्हें चाहकर भी समाप्त नहीं किया जा सका था। ऐसे समय में प्रादुर्भाव हुआ बंगाल की महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, संघर्षशील और नारी अधिकारवादी विदुषी अबला बोस का। उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया, लेकिन कौन थी अबला बोस? बता दें, वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की पत्नी थीं। जगदीश चंद्र बोस पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी और जीव भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि कहा जाए कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की सफलता के पीछे भी उनकी पत्नी अबला बोस का हाथ था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अबला बोस का जन्म 8 अगस्त 1865 को बरिशाल में हुआ था। बरिशाल तब अविभाजित भारत का हिस्सा था और अब ये बांग्लादेश में है। अबला के पिता दुर्गा मोहन दास ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता और समाज सुधारक थे। अबला की मां ब्रह्ममयी परित्यक्त, विधवा और घरेलू हिंसा के शिकार स्त्रियों के उत्थान के लिए काम किया करती थी। एक दिन की बात है, अबला की मां ब्रह्ममयी किसी मोहल्ले में रहने वाली मजदूर स्त्रियों का हाल चाल पूछने गई थीं। उनके साथ अबला भी थी। पानी ले आ रहा है? कल रात फिर भी कर आ गया। क्या बताऊं दीदी, रोज का यही है। हम औरतों की तो हालत बहुत बुरी है दीदी। न कमाता है न धमाता है, ऊपर से रोज जमाता है। दीदी, अरे इनको तो दीदी। अरे आलोका, तुम सब ठीक तो है ना? नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अरे जिस दिन आप परिवार वालों को समझाने आई थी, हाँ, उसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब फिर क्या? मुझको कहते हैं तू अपने आदमी को खा गई, हमारे साथ नहीं रह सकती, कहीं और अपना इंतजाम कर ले। कल रात मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ दीदी? मायके में भी कोई स्वीकार नहीं करेगा। रो मत आलोका।
आज तुम नारी रात्रि पाठशाला में ही रुक जाओ। मैं सारी महिलाओं के साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। बहनों, कल सभी तैयार रहें। जी दीदी। हम सब आलोका के घर चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे। आज इसके साथ हो रहा है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। जी दीदी। जी दीदी, हम सब तैयार हैं। उन दिनों स्वामी विवेकानंद, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सिस्टर निवेदिता जैसे प्रगतिशील विचारों के प्रभावशाली लोगों के कारण समाज में परिवर्तन आ रहा था। इस कारण ब्रह्ममयी दीदी के नेतृत्व में आलोका जैसी अनेक स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हो सकी। बालिका अबला ने ऐसी बहुत सी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। वो ऐसे वातावरण और परिवार में पली जहां नारी उत्थान के लिए काम किया जाता था। नारियों को सशक्त, स्वावलंबी और शिक्षित बनाने पर जोर दिया जाता था। लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हुई। वे मात्र 10 वर्ष की थीं कि तभी उनकी माता का देहांत हो गया। लेकिन अबला के बाल मन पर उनकी माता की जो छाप पड़ी, वो आजीवन उनके साथ रही। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने बंग महिला विद्यालय और फिर बेथुन कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वे मद्रास चली गईं, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। लेकिन सेहत खराब होने के कारण वे बंगाल लौट आईं और कभी वापस चेन्नई नहीं गईं। वापस नहीं जाने का कारण था 23 वर्ष की आयु में उनकी सर जगदीश चंद्र बोस से शादी। ये था वर्ष 1887 का। समय बदल रहा था। व्याख्यान देने और शोध कार्य के लिए उनके पति सर जगदीश चंद्र बोस को अक्सर विदेश जाना होता था, तो वे भी उनके साथ हुआ करती थीं। एक बार की बात है, शोध के सिलसिले में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। यूरोप और अमेरिका विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने उन देशों की महिलाओं की सशक्त सामाजिक, आर्थिक और रहन सहन की स्थिति को ध्यान से देखा। अबला बोस ने देखा कि यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत है। किसी भी कार्यक्षेत्र और विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी उन्होंने देखा कि जितने पुरुष कर्मी थे, लगभग उतनी ही स्त्रियां भी थीं। और यहीं से शुरू हुआ उनका आगे का सफर, जिसने एक गौरवशाली इतिहास रच दिया। एक और महत्वपूर्ण घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1917 में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि मिली। लंदन का रॉयल एल्बर्ट हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बहुत से देशों के वैज्ञानिक इस अवसर पर निमंत्रित थे। Ladies and gentlemen, Royal Society of London welcomes you all at this occasion. We have gathered here to facilitate Dr. Jagdish Chandra Bose, the great scientist from India. Now, I request the President of Royal Society to confer knighthood to Dr. Bose. From today, he will be the esteemed Fellow of the Royal Society. Now, I request him to kindly come on the dais to receive the knighthood. And ladies and gentlemen, it is said, behind every successful man, there is a woman. So now I request the great woman, Lady Bose, his wife, to come on the dais.
Give this lady a standing ovation. Thank you everybody. तब से वे लेडी बोस के नाम से जानी जाने लगी। उस रात डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस अपनी पत्नी अबला बोस के साथ भोजन के बाद बातें कर रहे थे। वाह, सचमुच खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट था ना। जी। बैठो। अच्छा एक बात बताओ, आखिर बात क्या है? आज तुम थोड़ी चुप चुप सी लग रही हो। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं कुछ सोच रही थी। सोच रही थी? क्या? मैं सोच रही थी कि यहाँ की स्त्रियां कितनी स्वतंत्र और सशक्त हैं। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ समाज में उनका बराबर का स्थान है। उनका भी सम्मान उतना ही होता है जितना कि पुरुषों का होता है। बिल्कुल। आपने देखा नहीं, आज आपके नाइटहुड सम्मान के दौरान आपकी पत्नी होने के नाते मुझे कितना सम्मान मिला। हाँ, वो तो है अबला। इसीलिए इन लोगों ने इतनी तरक्की की है। वो तो है। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे अपने देश की स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। हाँ, हमें उन्हें शिक्षित और स्वावलंबी बनाने की जरूरत है। बिल्कुल। आपको नहीं लगता? लगता है अबला, बिल्कुल लगता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात होगी। देखो अबला, तुम जो कुछ भी कर सकती हो जरूर करो। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही हमारे देश की स्त्रियों को उनका अस्तित्व दिलाएगी। सही कहा तुमने। मुझे तुम पर गर्व है अबला। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे भी तो आप पर गर्व है। आपने विज्ञान में बड़ी साधना की है और अपना आसमान ढूंढ लिया है। अब मुझे अपना आसमान ढूंढना है। बिल्कुल। एक ऐसा आसमान जहां हमारे देश की स्त्रियां उड़ान भर सकेंगी, इज्जत से, किसी आजाद परिंदे की तरह। ऐसा ही होगा अबला, बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर क्या था, यूरोप की यात्रा से वापस आकर वे लग गईं अपने अभियान में। अशिक्षा और पुरुषों पर आर्थिक और सामाजिक निर्भरता के कारण भारत में उस समय स्त्रियों की दशा दयनीय थी। उन्होंने संघर्ष किया और 1919 में नारी शिक्षा समिति की स्थापना की, जिसका काम प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना, मातृत्व बाल केंद्र और विधवाओं हेतु कल्याण केंद्र खोलना था। उनके द्वारा खोले गए व्यावसायिक स्कूलों में विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर स्त्रियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और चमड़े का काम सिखाया जाता था। इतना ही नहीं, अबला बोस के प्रयासों से कलकत्ता और झारग्राम में महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से महिला शिल्प केंद्र की स्थापना की गई। अबला बोस के प्रयासों को देखते हुए बंगाल महिला शिक्षा लीग ने उन्हें अपना पहला अध्यक्ष बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और बंगाल में स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा। स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ने लगी। अबला यानी लेडी बोस को बड़ी खुशी होती जब स्त्रियां उन्हें बताती कि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से किस तरह उनके जीवन में खुशी आई है। मेरी तो दुनिया ही बदल गई।
अरे दीदी, जब से बुनाई का काम सीखा है तब से घर वाला भी बड़ी और ये जो बच्चे हैं ना, जब कमा के ले जाती हूँ, दीदी जिंदगी इतनी खुशहाल हो गई है कि क्या ही बताऊं। अरे। जब से मैंने वो टोकरी बनानी शुरू की है, घर के कामों में भी बहुत मदद मिल और जाती ये देखो है। मेरा पर्स, ये मैंने ही बनाया है। अरे अपने पाँव पर बहुत खड़ी सुंदर है, है किसी ये। के आगे क्यों मांगना। सही बात है, हमें नहीं मांगना चाहिए किसी से। अब तो हम अपना काम कर रही हैं, अब हम सशक्त बन रही हैं। बिल्कुल। इस समय तक अबला बोस देश की प्रभावशाली महिलाओं के संपर्क में आ चुकी थीं, जिनमें भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, रमाबाई रानाडे, सिस्टर निवेदिता जैसी महिलाएं प्रमुख थीं। उन दिनों देश में महिलाओं को मताधिकार देने की बात चल रही थी। साल 1921 में भारत में पहली बार बॉम्बे और मद्रास में महिलाओं को मताधिकार मिला। अबला ने बंगाल की महिलाओं के लिए आवाज उठाई और 1925 आते आते बंगाल की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा था, मताधिकार के द्वारा अब बंगाल की महिलाएं भी समानता का अनुभव कर सकेंगी। ये सुनिश्चित कर सकेंगी कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीने के लिए किसको चुनना है। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। सन 1937 में उनके पति श्री जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने उनसे वादा लिया कि नारी उत्थान के कार्य को वे निरंतर करती रहेंगी। अबला ने महिलाओं के हक में काम करना जारी रखा और उनके हित के लिए अथक प्रयत्न करती रहीं। अपने जीवन के अंतिम समय में वो दार्जिलिंग में बस गईं। 26 अप्रैल 1951 को इस महान महिला अधिकारवादी नेत्री लेडी अबला बोस का निधन हो गया। देश उनके अतुल्य योगदान को श्रद्धा सहित स्मरण करता है और अपना आभार प्रकट करता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अबला को सबला बनाने वाली अबला। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम कुदेसिया, प्रज्ञा, ममता मलकानी, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक जगबंधु जाना। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर संपर्क कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।